Friends, welcome to an academy. कैसे हो आप लोग? तो मैं आपका दोस्त ऐश्वर्य स्वागत करता हूं आपका अन अकेडमी गेट सी पे। लाया हूं आपके लिए बेसिक मैथ कोर्स। गुड आफ्टरनून अंजलि, गुड नून अशरफ, गुड आफ्टरनून मलाया। ओके, सो एम आई ऑडिबल? ऑडिबल विजिबल हो तो मैसेज कर दीजिए एक। ओके, गुड आफ्टरनून शैलेश। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट ए क्विक इंट्रोडक्शन। कल मिले थे हम लोग। आई एम योर फ्रेंड ऐश्वर्य, एक्सपर्ट इन गेट ईएससी। दोस्तों मेरा एमटेक है आईआईटी दिल्ली से और मेरा स्पेशलाइजेशन है, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है, जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, आई हैव डन माय स्पेशलाइजेशन इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, है ना। तो 2011-13 आईआईटी दिल्ली एंड 2007-11 जामिया कॉलेज। बीटेक इज फ्रॉम जामिया इन सिविल इंजीनियरिंग। 4 times I have qualified GATE with my best AIR 226. I do have 6+ years of teaching experience, है ना। अभी सितंबर में 7 होने वाले हैं ये, and 2 years of industrial experience. These are the subjects which I basically teach on Unacademy. Theory of structure जो कि चल रहा है मेरा मॉर्निंग बैच 9:30 to 11, Zenith बैच, RCC. Recently I have completed RCC. जब हमने चैनल को इनॉग्रेट किया था तो मैंने आरसीसी से स्टार्ट किया था। एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग मैंने एसएससी जेई के लिए पढ़ाया है ऑन ए डिफरेंट चैनल, अनअकैडमी का ही है, दैट इज अनअकैडमी एसएससी जेई। ठीक है, बट अभी हम कर रहे हैं अपना पार्ट टाइम काम ताकि आपको मिले थोड़ा सा इजीनेस इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कंसेप्ट्स। ओके, और वो काम है इन द फॉर्म ऑफ बेसिक मैथ्स। एंड टुडे इज लेक्चर नंबर 2 ऑन basic mathematics. So welcome you once again guys. अनाउंसमेंट ये स्लाइड मैं हमेशा अपनी लेक्चर में डालता हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट डेली रहता है। जैसे आज का अनाउंसमेंट एक ही है कि फ्रॉम 4:30 PM ऑनवर्ड्स आपका स्टार्ट होगा बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री। अभी हम डिसाइड करेंगे कि कब लगाना है, आपके ऊपर वर्कलोड ना बढ़े इसलिए अभी हम एट प्रेजेंट 2 ही सब्जेक्ट चला रहे हैं फाउंडेशन में। तो 4:30 से हम लोग करेंगे बेसिक फिजिक्स स्टार्ट। प्रांजल सर पढ़ाएंगे बेसिक फिजिक्स। ओके, और इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि एक बैच मेरा चल रहा है मॉर्निंग 9:30 AM विच इज जेनिथ बैच इन इंग्लिश, और सब्जेक्ट है उसमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस। इज इट क्लियर? यस। शिवानी मुझे लगता है आप कल आए नहीं थे। गुड आफ्टरनून राहुल, गुड आफ्टरनून। ये कैसे प्रोनाउंस करते हो आप? रबुत पांडे। ओके, शिवानी दिस इज नॉट गेट इंजीनियरिंग मैथ्स, उसके लिए तो अलग धुरंधर बैठे हुए हैं, हमारे पल्लव सर हैं, वो पढ़ाएंगे आपको गेट का मैथमेटिक्स। हम तो बस कोशिश कर रहे हैं वो मैथ्स, वो फिजिक्स, वो केमिस्ट्री आपको समझा दे विच यू विल बी नीडिंग एंटायर इन योर सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, है ना। मैंने कल भी बोला था कि एडवांस लोगों के लिए या जो लोग मैथ्स में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल समझते हैं उनके लिए ये सेशन नहीं है। ये सेशन मेरे उन कमजोर दोस्तों के लिए है जो डिप्लोमा करके आए हैं और जिनको लगता है कि बेसिक मैथ और फिजिक्स के कारण वो लोग सिविल इंजीनियरिंग को समझ नहीं पा रहे हैं। तो बस एक तरह से आप कह सकते हो कि आपके 11th-12th के वो कंपोनेंट विच विल बी नीडिंग डायरेक्टली इन योर इंजीनियरिंग, तो वो वाले कंपोनेंट हम लोग आपके सामने आते हैं डिस्कस करने, है ना। कंटेंट देखो मेरा क्या है, क्लास 11th-12th के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए चाहिए ये हम पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, कल जस्ट 10 मिनट का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने मैट्रिक्स के ऊपर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन,
probability, trigonometrical function, binomial theorem, quadratic equation, straight line, transformation of axis. This is part 1, and part 2 is your 12th class sections, limit and derivative, application of derivative, integration, application of integration, differential equation, conic section, and introduction to 3D geometry and with vectors. वेक्टर आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको मैथमेटिक्स में भी दूंगा. इज इट क्लियर? यस, ठीक है. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर किसी को मैथमेटिक्स में कमांड अच्छा है तो उसके लिए ये सेशन नहीं है. क्लियर है? हाँ, अगर कोई बाद में फास्ट फॉरवर्ड करके लेक्चर देखना चाहे देन ही और शी कैन अवेल द एंजॉयमेंट ऑफ दिस फैसिलिटी. ओके, तो मैं आता हूँ अपने मुद्दे पे. कल हमने बहुत बात कर ली, आज हम पढ़ाई की बातें करेंगे. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. कोई भी डाटा अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो रो और कॉलम की फॉर्म में, कल एक एग्जांपल भी लेके बताया था, ठीक है, तो उसको हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ते हैं. अब जैसे यहाँ पे मैंने कल एक एग्जांपल लिया था, so let's say there are some elements in the matrix. Let's say A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना. तो ये मैट्रिक्स होता है, इसका टाइप क्या हो जाएगा? ये है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स. ये है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स. अच्छा, क्यों स्क्वायर है ये? देखो यहाँ पे कितने रोज हैं? रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3. तो ये मैट्रिक्स जो मैंने लिया है इसके पास 3 रोज है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो. और इसको बोलेंगे कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3. ये है आपके टोटल कॉलम्स. तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स आर हियर, है ना. तो जब नंबर ऑफ रो, व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो वैसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. ये जरूरी नहीं है कि हर बार मैट्रिक्स आपका स्क्वायर हो. आपका मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और यू कैन से स्क्वायर मैट्रिक्स इज जस्ट ए special case of square matrix is just a special case of rectangular matrix in which the number of rows and number of columns are same. ठीक है, अगर number of rows और columns same नहीं है so it can be general matrix like anything, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A323, A24. so it is also a matrix. okay, it is rectangular. so इसके अंदर कितने रोज हैं? इसके अंदर टोटल आप लोग देख सकते हो, बताते जाइए. 2 रोज और टोटल कितने कॉलम हो गए यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, है ना. तो इसका ऑर्डर क्या है? ओके, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 4. ठीक है, अब देखो ये मैट्रिक्स था मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका साइज कितना था? 3 क्रॉस 3. अच्छा, जो ये पहला सबस्क्रिप्ट होता है ये बताता है आपको अबाउट द नंबर ऑफ रोज, और जो दूसरा सबस्क्रिप्ट होता है ये बताता है आपको अबाउट द नंबर ऑफ कॉलम. जैसे इसको मैं यहाँ पे लिखूं, ये हो जाएगा आपका R मतलब रो, नंबर ऑफ रोज, और ये हो जाएगा आपका C मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम. और दूसरा मैट्रिक्स में आप देख पा रहे हो कि टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2. तो पहले आएगा R क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं यहाँ पे? C, है ना. और जो मैंने ये लिखी है ना दोस्तों, A11, A12, A31, A32, all these are known as the element of a matrix. कोई आपसे पूछे कि इस 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर हेयर, तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है रो विद कॉलम. सो इन
first case you can see the total number of rows and column are 3 and 3 and 3 3s are 9, and you can see here the total number of elements are 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, and in second case you can see that total number of rows are 2 here and total number of columns are 4 here. So 2 cross 4 is 8. So total number of, you can say, elements here are 8. Okay, और जो मैंने लिखा elements, for example I have taken this element is in consideration. Let's say मैं बात कर रहा हूँ A21 की. अगर आपको मैट्रिक्स से किसी एलिमेंट में डायरेक्टली दे रखा है कि आपको ये कॉलम, ये एलिमेंट है A21, तो आप कैसे इस एलिमेंट को देख के इसका एड्रेस पता लगाओगे? तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि फर्स्ट एलिमेंट आपको बताता है रो एंड सेकंड एलिमेंट आपको बताता है अबाउट द लोकेशन ऑफ द कॉलम. ओके, अबाउट द टोटल नंबर ऑफ कॉलम. तो सिमिलरली अगर इस 21 को आप देखते हो, तो ये 2 आपको बताएगा पोजीशन ऑफ रो, ये आपको बताएगा पोजीशन ऑफ रो, और ये 1 आपको बताएगा अबाउट द पोजीशन ऑफ कॉलम. तो A21 का मतलब हुआ कि A21 इज द एलिमेंट लोकेटेड इन मैट्रिक्स whose row is second and whose column is first, है ना. आप देख सकते हो कि जो मेंबर मैंने यहां से उठाया है, तो इसका जो रो है वो कौन सा, रो नंबर 2, है ना, और इसका कॉलम कौन सा है, कॉलम नंबर 1. तो आप देख सकते हो बेस्ड ऑन दिस 2 सबस्क्रिप्ट यू विल बी एबल टू लोकेट द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट, है ना. फॉर एग्जाम्पल कल को अगर आपको कोई बोलता है कि देयर इज ए, यू कैन से, एलिमेंट whose सबस्क्रिप्ट इज IJ, तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि A एक वैसा एलिमेंट है, उस एड्रेस का एलिमेंट है जो ith रो पे बैठा हुआ है और उसका कॉलम नंबर है jth कॉलम, है ना. तो यहीं से अगर मैं आपको बताऊं A32, तो आपका क्या समझ में आएगा कि यू हैव टू पिक एन एलिमेंट फ्रॉम द थर्ड रो and second column, from the third row and the second column. So A32, so A3 third row, you can see third row is this, column number 2 is this, so A32 is going to represent this element. दोस्तों बताओ कोई डाउट किसी को यहाँ तक? प्लीज लेट मी नो गाइस. अच्छा, सेशन को लाइक कर दो ना एक बार सब लोग. प्लीज डू लाइक द सेशन ऑल ऑफ यू and let me know guys if you are having any doubt till here. ओके, क्या क्या बताया अभी मैंने आपको अबाउट द रो एंड कॉलम. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स इज R क्रॉस C, और अगर किसी भी एलिमेंट के आगे आपको सबस्क्रिप्ट मिलता है AIJ, then ith position is telling you the number of row and jth is telling you about the number of column. So by this you will be able to locate the element in the matrix. Okay, ठीक है. तो बात कर रहा था मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर. तो ये मैट्रिक्स जो मैंने आपको बताया इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना. अब देखो, जैसे आप अपने अलजेब्रा में एडिशन करते हो, सब्सट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है, या डिवीजन करते हो, डिवीजन इज आल्सो ए मल्टीप्लिकेशन विद द इनवर्स, है ना. तो उसी तरीके से यू कैन परफॉर्म सच ऑपरेशंस इन मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स के अंदर भी दोस्तों आप एडिशन करते हो, आप सब्सट्रैक्शन करते हो, आप मल्टीप्लिकेशन करते हो. हाँ, जब डिवीजन की बात आती है तो आप एलिमेंट का, आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल करके, इनवर्स निकालना भी अलग कला है मैट्रिक्स के अंदर, इनवर्स निकाल करके आप ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दोगे. फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डिवाइड 10 by 2, so what will you do? You will simply multiply 10 with the inverse of 2, and this is known as the multiplicative inverse. So a multiplicative inverse of 2 is 1 by 2. So या तो आप 10 को 2 से भाग कीजिए, या आप 10 को 2 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, you will get one and the same thing. तो सिमिलरली मैट्रिक्स के अंदर भी जब डिवीजन के ऊपर बात आएगी, तो जिस भी मैट्रिक्स से आपको पहली मैट्रिक्स को डिवाइड करना है, तो सेकंड वाली मैट्रिक्स का आप पहले इनवर्स निकालेंगे और फिर आप इसको ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आर वेरी सिंपल फेनोमेना इन योर मैट्रिक्स,
and we have to see that what are the various conditions required for addition, subtraction and multiplication. तो इसको डिस्कस करते हैं एक एक करके. It's going to be interesting. सपोज मेरे पास दो मैट्रिक्स है. अच्छा, मैं किसी मैट्रिक्स को ऐसे दिखा रहा हूं, A, लेट्स से 2 क्रॉस 3. तो ये शॉर्ट में मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं. अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूंगा देन इट इज गोइंग टू बी लाइक 2 रोज and 3 column. 2 rows and 3 column. So this is basically your. तो मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं ऑर्डर के साथ, तो उसका मतलब यही रहेगा. ठीक है, बार बार इतना बड़ा एक्सपैंड करके मैं अभी नहीं लिखूंगा ना. ओके, ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे A 2 cross 3 is this one. It is equal to this one. Okay. Suppose if I want to add A with B matrix, then first of all one must know the condition for the addition. Matrix का addition तभी होगा if number of row of first matrix is equal to the number of row of the second matrix and number of column of the first matrix is equal to the number of column of the second matrix. Suppose if I want to get matrix C, which is a combination of A and B. So the order of B must be equal to 2 cross 3 and the output matrix is also going to have order of 2 cross 3, isn't it? For example, जैसे मैंने यहाँ पे B लिखा 2 cross 3, तो इसको मैं अगर expand करके लिखूंगा then guys I have to write it like B11, B12, B13, तीन ही कॉलम है. सेकेंड रो पे आ जाओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम. एंड नाउ इफ यू वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ C, देन वैल्यू ऑफ C विल बी, ऑर्डर इसका भी कितना होगा 2 क्रॉस 3 एंड C कैन बी रिटन एज आई होप इट इज क्लियर टू यू. सिंपल है, ये तो सबको पता ही होगा. आई होप कोई डाउट नहीं है किसी को यहाँ तक, बट अगर है तो प्लीज लेट मी नो. सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन सेम है. थोड़ा सा दिमाग मल्टीप्लिकेशन में जरूर लगता है, आई विल से. Okay, so you can say that it is your C11, it is your C12, it is your C13, it is your C21, it is your C22 and it is your C23. You can say in general, अगर आपसे जनरल पूछा जाए तो आप लिख सकते हो CIJ is equal to AIJ plus BIJ. So it's going to be like this. I hope it is clear to you guys. अच्छा, कट तो नहीं रहा स्क्रीन कट तो नहीं रहा. अच्छा, मेरी फोटो यहाँ पे इसको खराब कर रही है, हटा दो मेरी फोटो को. ओके, ओके, चलिए. अच्छा, ये नहीं आ रहा, इसको मैं हटा दोबारा लिख देता हूँ. So it's going to be like this. Is it clear to everyone? हाँ, ठीक है. Malaya Dalai, I have considered it. Yes. So I have to see here the boundary. Okay. The rest of the things are clear. Okay. Great. Is it clear to everyone? अरे एक बार सब लोग लिख दो yes. हाँ सर, क्लियर है.
ओके, द कंडीशन फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आर सेम, है ना, जो रूल आपने एडिशन के लिए अप्लाई किए सेम रूल यू कैन ऑल्सो अप्लाइड फॉर सब्सट्रैक्शन। तो कंडीशन क्या है, दो मैट्रिक्स ऐड तभी होंगे जब दोनों के रोज दोनों के कॉलम बराबर हो, एंड वट एवर इज द ऑर्डर ऑफ इनपुट मैट्रिक्स सेम इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ आउटपुट मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? Okay, so addition and subtraction are exactly same. So when it comes to subtraction, you can say that Cij is equal to Aij minus Bij if you are performing A minus B, and if you are performing B minus A, in that case Cij will be equal to Bij minus Aij. I hope it is clear to everyone. ठीक है, क्लियर? चलिए, नाउ कम टू द मल्टीप्लीकेशन पार्ट। दिस इज इंटरेस्टिंग। मल्टीप्लीकेशन पार्ट पे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी हाउ वी हैव टू टैकल दिस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये थोड़ा ध्यान से समझना जिनको नहीं आता। सपोज आई एम हैविंग ए मैट्रिक्स ए whose size is, let's say, 2 cross 3. Okay, and suppose I am having another matrix B, if its size is 2 cross 3, then let me tell you one thing कि multiplication here is not possible, है ना। multiplication of a matrix is not like addition or subtraction, है ना। ये नहीं कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर है दो मैट्रिक्स के तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ऐसा तभी होगा जब दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर होंगी, मतलब जब दोनों के रोज एंड कॉलम क्या होंगे, बराबर होंगे। सो द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द मल्टीप्लीकेशन इज व्हाट? आई होप यू नो। बताइए कोई, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मल्टीप्लीकेशन? सपोज इसका रोज है 2 और यहाँ पे कॉलम है 3, तो यहाँ पे मुझे जो ऑर्डर चाहिए वो ऑर्डर कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स must be equal to the number of row of the first matrix, isn't it? Number of row of the second matrix must be equal to number of column of the first matrix. So suppose अगर B का यहाँ पे कोई भी ऑर्डर होगा, तो अगर A और B को आपको मल्टीप्लाई करवाना होगा, then this multiplication can be done only if it is going to have 3 number of rows in this particular case. And yes, you are free to decide your number of column you can keep as many. Okay, you can keep here 1, you can keep here 2, or you can keep here 3. Whatever you want to keep, you can keep it here 400, anything. So let's say I am taking a order of 3 cross 2. Is it clear? Okay, so here this is a row and this is column. So let's say it's a second matrix, and let's say it's the first matrix. It is the first matrix and it is the second matrix. So what is the condition for multiplication? This is important to understand. Condition of multiplication. So the condition for multiplication is that column of first matrix must be equal to number of rows of second matrix. ठीक है, ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। यस, एंड वन मोर थिंग, जैसे आप मैथ में करते हो 2 into 3 is equal to 3 into 2,
है ना, इसको आई थिंक कम्युलेटिव लॉ बोलते हैं, एसोसिएटेड, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मैट्रिक्स के केस में इट इज नॉट ट्रू, है ना, क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर ए का कुछ ऑर्डर है और बी का कुछ ऑर्डर है, तो ए इंटू बी is possible if the number of column of first matrix is equal to the number of column or row of the second matrix. But if you are going to change the order of the matrix, A को B और B को A करोगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स को रिवर्स करने के बाद पहले की कॉलम दूसरे के रो से मैच हो जाए। इस केस में हो रहा है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। लेट मी टेल यू दिस विद एन एग्जांपल। Suppose you are having a matrix A whose size is I cross J, and you want to multiply it with the matrix B whose size is M cross N. So first of all, let me tell you that multiplication is only possible if you are going to keep this M is equal to IJ. क्योंकि कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि पहले के कॉलम और दूसरे के रो बराबर होने चाहिए। बट व्हेन यू आर डूइंग इट इन द रिवर्स मैनर, सपोज नाउ यू आर लुकिंग फॉर B क्रॉस A, अरे जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो, स्ट्रक्चर की टेंशन हो रही है तुम्हें। लाइक दिस, ओके। तो अब देखो, अब B क्रॉस A तभी होगा, तभी पॉसिबल होगा इफ दिस N and I are also same, if this N and I are also same, okay। यस सर, ऐसे कब तक शुरू होगा? शुभम, मॉर्निंग में स्ट्रक्चर चालू हो चुका है, टाइमिंग है 9:30 to 11 फॉर दिस वीक, एंड नेक्स्ट वीक दिस टाइम इज गोइंग टू चेंज, दिस टाइम इज गोइंग टू शिफ्ट, ओके। So I will let you know the revised timing, but most probably it is going to be 11 to 12:30 in the morning, okay। चलो अभी यहाँ ध्यान दो, मैंने कल रूल बताया था कि बोलते हुए पढ़ाते हुए नो कमेंट्स, है ना। अगर आपको बोलते हुए कुछ लिखना है तो आप सिर्फ डाउट लिखोगे, ठीक है। सो हियर आई वांट टू से, हियर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, व्हाई इट इज पॉसिबल, बिकॉज इसका कॉलम इसका रो बराबर है ना, और इसको ऑर्डर रिवर्स कर दोगे तो मल्टीप्लिकेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस n and I. If this n and I are same, then it can be possible, okay। And one more interesting thing, है ना, पता ही है, मैं तो बस रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जब मैंने एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया, तो जो मेरे इनपुट मैट्रिक्स थे, जो ऑर्डर मेरे इनपुट मैट्रिसेस का था, वही ऑर्डर मेरे आउटपुट मैट्रिसेस का भी देखने को मिला, है ना। बट व्हेन इट कम्स टू द मल्टीप्लिकेशन, so what is going to be the order of the final matrix, output matrix? So first condition is that multiplication is possible only if the column of first matrix is equal to the row of the second matrix. And one more interesting fact is there, the order of the output matrix, order of output matrix is equal to how much? The order of the output matrix is equal to, you can say, number of rows of first matrix multiplied cross number of column of second मैट्रिक्स। आई होप समझ में आया हो। मैं कहना ये चाहता हूं कि सपोज इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई ए विद बी, सो कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन इज दैट सी ए मस्ट बी इक्वल टू आर बी, बट व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ आउटपुट मैट्रिक्स? द ऑर्डर ऑफ आउटपुट मैट्रिक्स, लेट्स से कैपिटल डी, सो द ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू आर ए क्रॉस सी बी। मतलब पहले वाली मैट्रिक्स का रोज आएगा
और बाद वाली मैट्रिक्स के कॉलम आएंगे। इज इट क्लियर? तो पहले वाले का रो और बाद वाले के आएंगे कॉलम। फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल। सपोज इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस ए एंड बी, okay, then the order of C matrix is going to have the size of I cross n, is going to have the size of I cross n. Is it clear to you guys? Clear है? Then the order of C is equal to I cross n. ठीक है, ये तो बात हो गई ऊपर की प्रॉपर्टीज की। ये प्रॉपर्टी आपको बहुत हेल्प करती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नॉट ओनली ऑफ 12th लेवल, इवन इन गेट लेवल माय डियर फ्रेंड, दिस प्रॉपर्टी इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, कई बार आते हैं बड़े बड़े एक्सप्रेशन, सबके आपको दे रखे होते हैं साइज, मैं भी वैसे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और पूछा जाता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द आउटपुट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट मैट्रिक्स का साइज कितना हो जाएगा? आई क्रॉस एन। ओके, लेट मी टेल यू, सपोज ए है मेरे पास 3 क्रॉस 2, बी है मेरे पास 2 क्रॉस 4 और सी है मेरे पास यू कैन से 4 क्रॉस 5, then D is a matrix which is A into B into C. Okay, so guys, tell me the order of D, all of you, come on fast, give me the answer, tell me the order of D matrix. मेरी शक्ल ही गायब होगी भाई। Tell me the order of D matrix, all of you, fast fast fast. Yes, Malaya, great, good. ठीक है, अच्छा मैट्रिक्स में ए बी सी मतलब ए बी सी होगा, सी बी ए नहीं हो सकता, ए सी बी नहीं हो सकता, है ना, बी ए सी नहीं हो सकता। जो ऑर्डर में दिया हुआ है समान उसी ऑर्डर में आपको प्रोपोगेट करना है चीजों को। तो हियर यू कैन सी इट इज 3 क्रॉस 2, इट इज 2 क्रॉस 4, इट इज 4 क्रॉस 5। सो अगर आप यहां से चलते हो देन दिस एंड दिस विल बी एलिमिनेटेड और बी और सी मिलके हो गए एक नया मैट्रिक्स, लेट्स से एफ। So A हो जाएगा 3 cross 2 and the size of the F matrix is going to be 2 cross 5. And now you have to multiply A and F. Matrix multiplication is compatible because the number of column of first is equal to the number of row of the product of B and C. So now the order of the D is 3 cross 5. Isn't it? Yes. So ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। चलो सब कुछ बता दिया, बट अभी तक ये नहीं बताया कि मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है। कंडीशंस बता दी मल्टीप्लिकेशन की क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, और पर मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो मैंने अभी भी आपको नहीं सिखाया। चलो वो भी बता देते हैं। देखो, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स से ए 2 3 4 5, एक दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास बी, इसका ऑर्डर है 1 3 और ये हो जाएगा 2 4 2 1 लाइक दिस। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। 2 क्रॉस 2, सो इट इज 2 क्रॉस 3। यस, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल क्योंकि इसके रो और इसके कॉलम क्या है, बराबर। और इवन आपको ये भी पता लग गया कि जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा सी, उसका ऑर्डर होने वाला है 2 क्रॉस 3। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, पहले से यहाँ पे एक ऐसा मैट्रिक्स बना लेंगे जिसके पास कितने एलिमेंट हो, 6, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा।
तो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? प्लीज लेट मी नो। ओके, अब देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। सी, पहला एलिमेंट इन्वॉल्व करेगा, पहले एलिमेंट बोला ना मैंने, तो पहली रो और यहाँ का पहला कॉलम। पहला एलिमेंट इन्वॉल्व करेगा पहला रो पहला कॉलम, है ना। दूसरा एलिमेंट इन्वॉल्व करेगा पहला रो दूसरा कॉलम। तीसरा इन्वॉल्व करेगा पहला रो दूसरा तीसरा कॉलम। सो लाइक हियर यू कैन सी दिस इज 2 into 1, 2 into 1 plus 3 into 2, 3 into 2। ठीक है, मतलब एक तरह से रो मल्टीप्लाई हो रही है कॉलम से। पहले का रो विल गेट मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, पहले का ये कितना है, ये पहली रो पहला कॉलम। यही वजह है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी कंपैटिबल है अगर पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रोज क्या है, सेम। सो लेट मी कम इट टू अदर वे। सी सेकंड एलिमेंट ये इसका सेकंड एलिमेंट देखो कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है। सेकंड एलिमेंट में कौन सा कॉलम इन्वॉल्व हो रहा है, सेकंड। तो पहले का रो और दूसरे का कॉलम, तो पहले का रो यहां पे फिर से कितना है, 2, 2 3 प्लस 3 4। इज इट क्लियर? ठीक है, अब तीसरा एलिमेंट आ जाओ, C13 बोले तो पहला रो तीसरा कॉलम। पहला रो मतलब पहली मैट्रिक्स का पहला रो इन्वॉल्व होगा किसके साथ, दूसरी मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम के साथ। सो अगेन यू कैन सी 2 into 2 प्लस 3 into 1। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, है ना। नेक्स्ट आ जाइए इसके पास, ये है आपके पास क्या, C21, C22, बहुत आसान तरीका है, C23, ये था C11, C12, C13। तो C21 मतलब क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। जो पहला है वो कौन है, ए क्रॉस बी कर रहे हो ना, वो आपको बता रहा है किसका एड्रेस, पहली मैट्रिक्स का एड्रेस। और जो दूसरा है ये दूसरी मैट्रिक्स का एड्रेस आपको बता रहा है। तो C21 का मतलब होगा कि पहले मैट्रिक्स की रो, सेकंड रो इज टू बी मल्टीप्लाइड विद दी सेकंड कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो ये है आपका रो नंबर 2 और ये है आपका कॉलम नंबर 1। सो लेट्स सी हियर। सो पहला एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इज 2 क्रॉस 1, सॉरी 4 क्रॉस 1 प्लस 5 क्रॉस 2, 5 क्रॉस 2। मैं फिर से बोल रहा हूं, 2 1 का मतलब पहली मैट्रिक्स का सेकंड रो इन्वॉल्व होने वाला है। ये एड्रेस तो बता ही रहा है, इसका एड्रेस तो ये इस मैट्रिक्स का बता ही रहा है। बट ट्रिक क्या है कि C21 मतलब पहले वाली मैट्रिक्स की कौन सी रो इन्वॉल्व होगी, रो नंबर 2। बाद वाले मैट्रिक्स की कौन सी कॉलम इन्वॉल्व होगा, कॉलम नंबर 1। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। ओके, अब देखो C22 पहले की सेकंड रो इज टू बी मल्टीप्लाइड विद सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो मतलब ये लड़ाई होगी 4 3 और 5 4 के बीच में, 4 3 प्लस 5 4। ओके, अब 2 3 पे आ जाओ। 4 2
5 1, है ना, यही है ना। So it's going to be like this, है ना। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये 5 था, अच्छा मैं खुद ही देखो यहाँ पे, मैंने कहा ये कैसे हो गया, ये मैं 3 लग रहा था, इट इज 5। ओके, नाउ दिस इज योर आउटपुट मैट्रिक्स, है ना। तो अब इसमें आप निकाल सकते हो, देख सकते हो कि ऑर्डर कितना आया, 2 क्रॉस 3। सो नाउ द ऑर्डर इज so 2 and 6 8, 6 and 12 18, 4 and 3 7, 4 and 10 14, 12 and 20 32, 8 and 5 13. So this is the output matrix, guys. So let me know, guys, if you are having any doubt here. Please post your comments now. Chat is open for you guys now. Please let me know. Any doubt to anyone till here? Okay. Clear. Great. ठीक है. So now next is properties of matrices. I hope यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हो। हाँ, डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड के लिए हम पहले, सपोज इफ आई वांट टू डिवाइड ए मैट्रिक्स बाय बी, then I am going to multiply A with B inverse. अच्छा, B का इनवर्स कैसे निकालना है वो सीखेंगे अभी, है ना, उसकी टेंशन मत लो, है ना। याद भी होगा आपको, माइनर, कोफैक्टर, ट्रांसपोज, डिटर्मिनेट, ये सब करके वो निकाल भी देंगे अभी, है ना। ओके, ग्रेट, ठीक है। अब देखो जरा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स where number of rows equal to number of column. Number of rows is equal to the number of column. Is it clear? Okay. Yes. Next, second property. Guys, suppose if this is your matrix, let's say any order m cross n. So this is A11, A12, A13 dot dot dot, A21, A22, A23 dot 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 dot, A, you can say N1, AM2 dot dot dot. So this is your matrix, and if it is a square, in that case obviously m और n बराबर होंगे, है ना। एडजॉइंट, यस मलाया, एडजॉइंट भी निकालेंगे, यस, वो मैं बताऊंगा अभी आपको, टेंशन ना लो, ठीक है। अब देखो, ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है वेयर m and n are same, then my dear friend, these elements are known as diagonal elements, and these elements will also be known as diagonal elements, ठीक है। चलो एक अच्छा एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मैंने उठाया, let's say I have taken a matrix A of 4 cross 4,
So 1 2 4 2 3 1 3 2 1 6 8 7 3 8 11 4. ओके, सो साइज क्या है इसका यहाँ पे? इट्स साइज इज 4 क्रॉस 4, इजंट इट? इसका साइज हो जाएगा मेरे पास कितना? 4 क्रॉस 4 का इसके पास हो जाएगा साइज। अब देखते हैं इधर, इसको बोलूंगा मैं डायगोनल एलिमेंट्स। इसको भी बोलूंगा मैं डायगोनल एलिमेंट। मुझे पता है कुछ बच्चों के लिए बहुत स्लो हो रहा है, बच्चों के लिए क्या है, मेरे लिए बहुत स्लो है, बट एक कंसेप्ट हमने तैयार किया है कि पढ़ाना है तो पढ़ाना है, कोई बात नहीं। ऑल्दो थोड़ा टफ हो जाता है अलग मॉडल पे जाके थोड़ा पढ़ाना, है ना। हमें कोई बोले 11th-12th को पढ़ाना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, 11th-12th वालों को बोलो कि बीटेक वालों को पढ़ाना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी मैच होती है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यही वजह है कि देखो काफी इंस्टीट्यूट, आपको ये कॉमन सी चीज है, सबके दिमाग में आती होगी कि मैथ्स और फिजिक्स के कारण बच्चों का इंटरेस्ट लैग हो रहा है, बट बहुत मुश्किल से बहुत कम इंस्टीट्यूट इसके ऊपर काम करते होंगे। सो ऑनलाइन आई थिंक करने वाले हम लोग ये फर्स्ट है, वरना बच्चा मेहनत करके खुद से बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है, इधर उधर लेक्चर देता है, बट हम आपको दोस्तों सिंगल प्लेटफॉर्म में ये सब चीजें दे रहे हैं। सो आई नो फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट ये लेक्चर थोड़े स्लो रहे होंगे, बट ये टास्क ये है हमारा कि ये लेक्चर्स यहाँ पे हमेशा के लिए रहने वाले हैं। तो जिस भी बच्चे के कंसेप्ट वीक हो, चाहे वो कितना ही स्लो लेवल से क्यों ना पढ़ के आया हो, वो इन पॉइंट्स को देखे, इन वीडियोस को देखे और बहुत आराम से अपने क्या कहते हैं इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट ला सकता है। अच्छा, अब ये यहाँ पे कुछ शंकर नारायण जी बोल रहे हैं, सर बी शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर डिवीजन। जी जी शंकर नारायण, बी मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, देखो इनवर्स निकलेगा तो एडजॉइंट आएगा, एडजॉइंट निकालोगे फिर डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे, है ना। तो इन दैट केस आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। बेसिकली जो हमें मैट्रिक्स चाहिए, चाहे वो सोम में हो चाहे वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में हो, उसमें हमें स्क्वायर मैट्रिक्स से ही काम है ना। मेरा अल्टीमेट एम है कि जब कल को आप स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, स्टिफनेस मैट्रिक्स पढ़ो, या फ्लूइड मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जब आप स्ट्रेन मैट्रिक्स एंड स्ट्रेस मैट्रिक्स पढ़ो, तो वहां पे आपको ट्रांसपोज, इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इनमें कोई इशू ना आए, है ना। मैं उसी हिसाब से करवा रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग यू गाइस रेडी फॉर IIT JEE एग्जाम, ओके। और मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत ही बेसिक सी चीजें आपको बता रहा हूँ जो कि क्वाइट ऑब्वियस है। चलिए देखिएगा, अच्छा दोनों डायगोनल है, दिस इज नोन एज मेन डायगोनल एंड दिस इज नोन एज ऑफ डायगोनल। इसको बोलोगे आप ऑफ डायगोनल, या और अच्छा टर्म जो यूज करते हैं हम लोग इंजीनियरिंग में, तो दिस रेड वाला डायगोनल इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रिंसिपल डायगोनल। स्पेलिंग मेरे को आज तक कंफ्यूजन है कि PL कब लगता है, PLE कब लगता है, तो देख लेना अपने हिसाब से। एंड दिस इज ऑल्सो योर डायगोनल एलिमेंट, है ना। कल को जब आप पढ़ोगे ना स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाएंगी आपको, तो बोला जाएगा वहां पे द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स एंड स्टिफनेस मैट्रिक्स आर ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, आर ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मेरा कंसर्न यही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं, ट्रांसपोज कैसे निकालना है, इनवर्स कैसे निकालना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। सो ऑल सच थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू यू गाइस, इजंट इट? ओके, सो दिस इज योर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, है ना। अच्छा, जो एलिमेंट्स आपके इस डायगोनल से ऊपर है, जो प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर है, इसको आप बोलोगे एलिमेंट्स इन दी अपर ट्रायंगुलर रीजन।
ये है आपके एलिमेंट्स इन दी अपर ट्राइंगुलर रीजन, है ना। और ये आप कह सकते हो कि दीज आर एलिमेंट्स इन दी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, elements of lower triangular matrix, isn't it? So it is lower triangular elements. मैं ये नहीं बोल रहा है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स होते ही नहीं है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट्स होते ही नहीं है, जीरो होता है, वहां पे कुछ नहीं आता, है ना। दिस इज योर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर, नॉट मैट्रिक्स, सॉरी, एलिमेंट्स। And this is your diagonal elements. Okay, depending upon these elements, my dear friend, depending upon these elements, हम मैट्रिक्स को कई कैटेगरी में नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ मौजूद है डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स को डिफाइन करने का एक तरीका और है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को डिफाइन करने का एक तरीका और है दोस्त। अगर आप इसका एड्रेस देखोगे ना यहाँ पे, सपोज इट इज A11, ये क्या है आपका A22, ये क्या है आपका A33, ये क्या है आपका A44, है ना। अगर कंप्यूटर ऑपरेशन करते हुए आप मान लो इसका सी वगैरह में प्रोग्राम बनाते हो और वहां पे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन करते हो, देन हाउ यू गाइस आर गोइंग टू लोकेट डायगोनल एलिमेंट्स। तो आपके टीचर बताते हैं कि जब भी आप कोई 2D एरे वगैरह डिफाइन करो, so diagonal elements are those where I is equal to j. What is I? I is the number of rows, j number of column. So जहां जिस एड्रेस पे कॉलम और रो दोनों बराबर हो जाए, such elements are known as principal diagonal elements. जैसे आप देख सकते हो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, like this. So principal diagonal elements are those where I is equal to j, है ना। करते थे ना बचपन में आप लोग जिन्होंने IT C++ पढ़ी है कि अपर डायगोनल एलिमेंट को आपको डिस्प्ले करवाना है या लोअर डिस्प्ले करवाना है या सिर्फ डायगोनल डिस्प्ले करवाना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, देन इनवर्स करना है। तो वैसे प्रोग्राम कई लोगों ने बना रखे होंगे। ओके, सो देयर वी टेक द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस। ओके, सो इट्स लाइक दिस। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर मेरे पास मौजूद है सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स, nothing else, so it is a 3x3 matrix or any n cross n matrix in which element is present only if I is equal to j, then such a matrix will be known as diagonal matrix. क्या बोलेंगे इसको आप? diagonal matrix. ओके, वैसा मैट्रिक्स, ये तो क्या डायगोनल। अच्छा, अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर मौजूद है सिर्फ वो एलिमेंट्स जो कि लोअर ट्रायंगुलर जोन में है, then such matrix will be known as lower triangular matrix. Lower triangular matrix. Okay. हाँ शंकर नारायण, लीडिंग डायगोनल इज ऑल्सो राइट, लीडिंग डायगोनल इज ऑल्सो राइट, बट अपने सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग डायगोनल का मतलब बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल डायगोनल ही समझते हैं, मतलब वेयर आई इज इक्वल टू जे, है ना। इंडिया वगैरह, रशिया वगैरह के हिसाब से आप बोल सकते हो कि बाय डिफॉल्ट यही लीडिंग डायगोनल है, बट हो सकता है जहाँ पे लेफ्ट टू राइट लिखने का रिवाज हो, लाइक इन इस्लामिक कंट्रीज एंड ऑल, हो सकता है वो लोग इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हो, बट हम लोग लेफ्ट टू राइट को प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ओके, सो इट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मैं बात करूं कि सिर्फ इफ ओनली द अपर एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स आर प्रेजेंट लाइक दिस,
So this matrix where only upper elements are present, it is known as upper triangular matrix. Okay, so depending upon the elements or type location of the elements in the matrix, you can divide the matrices in the several ways. Okay, तो दोस्तों टाइम अब और इजाजत नहीं दे रहा मैं आगे बढ़ने की, तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करेंगे, वक्त बहुत है हमारे पास, है ना, कामली हमें पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, तो आज क्वेश्चंस भी नहीं हो पाए, तो टुमारो आई विल फिनिश द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स, आफ्टर दैट वी विल डू सेवरल न्यूमेरिकल्स ऑन दिस, then we will proceed to further means determinate part. Okay, so wait कीजिए, अभी 4:30 का प्रांजल सर आएंगे, आपको आज इंट्रोड्यूस करेंगे कि what is basic physics and what all are the various topics where the applications of basic physics is going to occur, isn't it? तो कोई नहीं, एंजॉय कीजिए, धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का, आपका दिन शुभ हो। एंड यस, वन मोर थिंग एट द लास्ट, आप तो ये देख ही रहे होंगे कोड, सब्सक्रिप्शन कोड H10. So if you or any of your friend is interested in Unacademy Plus subscription, where you can get lot many benefit, okay, where you can get the special interaction and all, so there you can take a subscription just by downloading the Unacademy Learners app, and there you have to apply this code H10. Okay, by doing this you are promoting me and you will be getting 10% discount on any Unacademy Plus subscription. ठीक है, and for any contact or any query guys, you can always mail to me for any further information about the subscription or about the doubt, jamiaiitd@gmail.com, jamiaiitd@gmail.com. Okay, so thanks Malaya, thanks to all, thanks Shankar Narayan. Okay, have a nice day, stay safe, be there tuned with Unacademy Gate CE. You will be having your basic physics lecture very soon. Have a nice day, and yes, don't go outside if it is not required. Okay, have a great day my dear.